ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है गैंगस्टर अमन साहू। झारखंड की जेल से रायपुर लाया गया है गैंगस्टर अमन साहू। रायपुर में व्यापारी पर फायरिंग और रंगदारी वसूलने का आरोप है। शूटर भेजकर व्यापारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। सूरत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को बताया जाता है करीबी। छत्तीसगढ़ में कई अपराधों को लेकर इससे पूछताछ हो सकती है। तो सूरत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी बताया जाता है। छत्तीसगढ़ में कई अपराधों को लेकर इससे पूछताछ हो सकती है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया था गैंगस्टर अमन साहू। सूरत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी बताया जाता है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है गैंगस्टर अमन साहू को। झारखंड की जेल में बंद था अमन साहू, रायपुर लाया गया है और रायपुर में व्यापारी पर फायरिंग और रंगदारी वसूलने का आरोप अमन साहू पर है। शूटर भेजकर व्यापारी पर फायरिंग करवाने का आरोप अमन साहू पर लगा है। सूरत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी बताया जाता है अमन साहू को। छत्तीसगढ़ में कई अपराधों को लेकर, कई मामलों को लेकर इससे पूछताछ हो सकती है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है गैंगस्टर अमन साहू को। झारखंड की जेल में बंद था अमन साहू, जिसको रायपुर लाया गया है। रायपुर में क्योंकि कई मामले हैं जिनको लेकर अमन साहू से पूछताछ की जा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता है अमन साहू। रायपुर में व्यापारी पर फायरिंग और रंगदारी वसूलने का आरोप अमन साहू पर है, जिसके बारे में इससे पूछताछ की जा सकती है। साथ ही कुछ और भी मामले हैं जिसमें अमन साहू शामिल रहा है, उनको लेकर भी पूछताछ पुलिस अमन साहू से कर सकती है और आने वाले वक्त में कुछ बड़े मामलों का खुलासा संभव है इस पूछताछ से। अमन साहू, जिसको झारखंड की जेल से रायपुर लाया गया है। रायपुर में एक व्यापारी पर फायरिंग और रंगदारी वसूलने का आरोप है। अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता है। साथ ही कुछ और मामलों में भी अमन साहू से पूछताछ हो सकती है। रायपुर में ही कुछ और मामलों में शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई मामलों में अमन साहू जिससे जुड़ी पूछताछ अमन साहू से की जा सकती है और कई बड़े मामलों को सुलझाने की कोशिश में पुलिस रहेगी अमन साहू से पूछताछ के जरिए। नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, अमन साहू को रायपुर लाया गया है, बताया जा रहा है कि कई मामलों में पुलिस पूछताछ करने वाली है अमन साहू से। जी बिल्कुल, करीब रात को 1:30 बजे जो अभी बीती रात है, करीब 1:30 बजे के आसपास 40 से अधिक जवान जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के थे, जो सशस्त्र बल जवान, जो लगभग AK-47 और भी ऐसे हथियारों के साथ उसको बड़ी सुरक्षा से लाया गया, क्योंकि जो रास्ता था वो भी काफी कठिन था। ये एक भी आशंका थी कि रास्ते में कुछ घटना दुर्घटना ना हो जाए, किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम न दे दिया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सुरक्षा से लेकर आया गया है अमन साहू को। और अमन साहू पर झारखंड में तो 200 से अधिक मामले दर्ज है ही हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो कंपनियां जो झारखंड में काम करती हैं, जैसे निर्माण का काम करती हैं, एक PRA कंपनी है, रायपुर बेस्ड है, जो झारखंड में काम करती है सड़क निर्माण वगैरह का, उनके मालिकों पर 2 बार फायरिंग की कोशिश की गई। एक बार तो फायरिंग की गई लेकिन असफल हुआ। एक बार गैंग के सदस्यों को भेजा गया था लेकिन समय रहते पकड़ा गया। और इसके अलावा कोरबा में कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और भी जो आपराधिक इस तरह से रंगदारी वसूलने वाली जो घटनाएं हैं, उसमें भी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में कई सारे मामलों में आज पूछताछ की जा सकती है पर रिमांड पर लेकर, और उसीलिए ही लाया गया है अमन साहू को झारखंड से रायपुर। जी ज्योति। जी नीलेश, कहा यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी काफी करीबी है अमन साहू
और कई ऐसे मामले हैं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं और भी आसपास के राज्यों में, जिसमें अमन साहू शामिल रहा है। बिल्कुल देखिए, जो भी अभी एक्टिव गैंग है जिनको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का जी भी, जी। बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर केस हुआ, हत्याकांड हुआ महाराष्ट्र में, उससे भी उसका नाम, और उसने भी उसको एक्सेप्ट किया कि उसने ही करवाया है। ऐसे में अमन साहू का पहले से भी संबंध जो है लॉरेंस बिश्नोई से रहा है। कई सारे मामलों में संयुक्त रूप से भूमिका रही बताई जाती है, तो कई सारे मामलों में पूछताछ होना संभव है। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि झारखंड में ही 200 से अधिक मामले अमन साहू पर दर्ज है, उनकी गैंग पर दर्ज है, अलग अलग आपराधिक घटनाओं के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 एफआईआर पिछले 6 महीने के भीतर दर्ज की गई थी। जो रायपुर में एक बार गोलीकांड हुआ था अप्रैल माह में, एक व्यापारी पर गोली चलाई गई थी, लेकिन व्यापारी की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गया। उनके शूटरों से जब शूटर जब पकड़ाए, तब पता चला कि वो अमन साहू गैंग से जुड़े हुए थे। इसके अलावा एक बार और फायरिंग के लिए कुछ शूटर्स को भेजा गया था, उसको भी समय रहते पकड़ा गया था। कोरबा में एक बार व्यापारी पर हमला हुआ था इसी तरह का, उस मामले में भी अमन साहू गैंग का नाम आया था। इसके अलावा तमाम धमकियों वाला के मामले हैं, जो कि रंगदारी वसूली के लिए धमकियां दी जाती हैं व्यापारियों को, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करती हैं, छत्तीसगढ़ बेस्ड है, उनको भी उन मामलों में भी पूछताछ की जा सकती है। तो कई सारे मामले दर्ज हैं। दूसरे राज्यों के भी जो मामले दर्ज होंगे जिनका नाता छत्तीसगढ़ से होगा, तो उन मामलों में भी अमन साहू से पूछताछ की जा सकती है। शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। तो अमन साहू से कई मामलों को लेकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कई मामलों में शामिल रहा है अमन साहू। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी काफ़ी करीबी ये है। अब फिलहाल इसको रायपुर लाया गया है छत्तीसगढ़ की जेल से। पूछताछ में आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे संभव हैं।